नमस्कार साथियों, कैसे आप सब सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 में फरवरी में एग्जाम, आपको पता ही है कि फरवरी में है, 24 फरवरी से आपके एग्जाम है। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, 4 और 6 अंक में क्वेश्चन बनता है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से हम सवाल लेकर के आज आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है हमारा और आपका ये जो आज हमारा क्वेश्चन का जो साथ है ये कैसा रहा है साथियों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पर ही बढ़ेंगे, सीधी बात, नो बकवास, है ना। चलिए साथियों, तो जुड़िए, देखिए जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए चैनल का लिंक। ठीक है, तो चलिए आइए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आज की जो क्लास है हमारी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से क्लासेस क्लासेस है। तो ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, राइट। चलिए, तो क्लास की ओर बढ़ते हैं। मैं हाइड हो जाता हूँ, खुद को हाइड कर लेता हूँ। और देखिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आपके लिए। ठीक है, तो एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी छात्र हमारे पास नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो पहुंचेगी ना वो नोटिफिकेशन से पहुंचती है। तो वेल नोटिफिकेशन को ऑल ऑल पे करिए आप, है ना, मतलब सिलेक्ट कर लीजिए साथियों उसको। ठीक है, चलिए, तो देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से जो है क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्कस का एक कलाकार एक, ठीक है, सर्कस में एक कलाकार है और वो जो कलाकार है ना साथियों 20 मीटर लंबी डोर, 20 मीटर लंबी डोर है। तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबाई है रस्सी की, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है साथियों, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैं अभी थोड़ा सा क्या है चित्र बना करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ पर कर लेता हूँ। मान लो इस प्रकार से क्या है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, घबराने की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये एक चित्र है आपके सामने और ये जो चित्र है, एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए, अभी तैयार हो जाता है ये चित्र आपका। और इस तैयार हुए चित्र को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी, राइट। चलिए, चलिए आते हैं फिर। ठीक है, चित्र पर आते हैं साथ। अब यहां से क्या है, थोड़ा सा समझिए, सिर्फ आप थोड़ा सा ये समझना है कि अगर मान लो कि ये वाला जो है ये आपका क्या है, खंबा है। क्या है, खंबा है, राइट। ठीक, और ये जो है ना ये रस्सी है, ये जो है ये रस्सी है जो डोर का काम कर रही है, मतलब डोर ही। ठीक है, ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ऊपर, इसको हम पॉइंट बना देते हैं, यहाँ से पॉइंट बना देते हैं, एक पॉइंट, पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या है कि मान लीजिए ये वाला जो शीर्ष है ना, ये शीर्ष, इस शीर्ष से इस प्रकार ये रस्सी बंधी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर की, कितने मीटर की है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इसकी वो कितनी है, 20 मीटर की लंबाई है। और ये आपका खंबा है, तो मान लेता हूं मैं एच मीटर का खंबा है कोई, कितने मीटर का है, एच मीटर का खंबा है। चलिए, ये एच मीटर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक खंबा, और कोण जो बन रहा है ना, ये वाला जो कोण बन रहा है ये 30 अंश का कोण बन रहा है। उन्नयन कोण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और ये 30 अंश का यहाँ पर है कोण, राइट। तो अब यहाँ से आपको याद करनी है ये वाली श्रेणी। ठीक है, इस श्रेणी को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर साइन थीटा, ये थीटा के रूप में है क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है ये थीटा है। ठीक है, ये सारणी आपको याद करनी, आपको याद तो होंगे मान। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में मैं लिखने का प्रयास यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इसको ए मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं, इसको यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, और यहाँ पर इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक, तो क्या करना है हमको, लिखेंगे ए बी। नहीं दिख रहा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ए और बी। ए और बी खंबे की ऊंचाई है। क्या है, खंबे की ऊंचाई है, राइट। चलिए, तो ये खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, और इसमें जो एसी है, एसी रस्सी, रस्सी जिसकी लंबाई है, इस प्रकार से लिखेंगे, जिसकी लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, जो खंबे के शीर्ष से बंधी है, जो खंबे के शीर्ष से बंधी है, शीर्ष से बंधी है, राइट। चलिए आगे लिखा, शीर्ष से बंधी है। डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष से बंधी है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, शीर्ष से बंधी है। ठीक है, अब यहां से जो है खंबे की ऊंचाई यहां पर आपकी ये हो जाती है, तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां पर क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपसे बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां से देखिए, अभी मैंने कहा है जो थीटा का मान है ना, वो 30 हो जाएगा यहाँ से, साइन 30। तो लंब क्या है भाई, लंब जो है, लंब इस प्रकार से डाला जाता है, यह है एच, लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है हमारा वो एच है, और कर्ण कितना है, वो 20 मीटर है। तो साइन 30 का मान क्या होगा, आइए मैं सारणी की ओर लेकर के चलता हूँ। साइन 30 का मान है 1/2। कितना है, 1/2। तो यहाँ से यहाँ पर 1/2 साइन 30 का मान है, यहाँ पर रखेंगे, और ये हो जाएगा h/20। अब यहाँ पर क्या है, आपको इस प्रकार कैची की गुणा करनी है। तो 20 की गुणा यहाँ से 1 से करनी है, और 2 की गुणा h से करनी है, और इसको डिवाइड करोगे आप, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो खंबा है ना, वो कितने मीटर का हो गया, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी साथियों, खंबे की ऊंचाई क्या लिखोगे आप, खंबे, खंबे की ऊंचाई। तो यहां से खंबे की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 10 मीटर। और यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराइएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बनाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बनाइए। अब यहां से क्या है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भूमि के, भूमि के बिंदु से, अब भूमि का कोई एक बिंदु है, एक भूमि का कोई एक बिंदु है, ये एक था साथी। ठीक है, मैं यहां पर पूरा कर देता हूं इसको। एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो इस प्रकार से कोई मीनार है, मैं चित्र बना देता हूं, इस प्रकार से कोई मीनार है, और यहां से क्या है, इनका नाम रख लेते हैं ए बी सी अपने इच्छा अनुसार। ठीक है, मान लिया ये ऊंचाई जो है ये h मीटर की है, और मैं इसका नाम दे देता हूं मीनार। क्या, मीनार। तो ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर की है, और यहाँ से आधार से कहा ना, ये 30 मीटर है, यहाँ से लेकर के इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है, और यहाँ से ये जो कोण है ये 30 अंश का है। क्लियर है। चलिए मीनार की आपसे ऊंचाई पूछी है, क्या पूछी है, मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो लिखेंगे सोल्यूशन, यानी कि उत्तर को मैं बिल्कुल यहां से क्लियर करना चाहता हूं। तो लिखना है क्या है आपको, माना, माना बी सी एक मीनार है, एक क्या है, मीनार है, राइट, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई
जिसकी ऊंचाई चित्र में देख के बनाएंगे, ठीक है, एच मीटर है, एच मीटर है, राइट। लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, क्या लिखना है, मीनार के पाद बिंदु बिंदु से, बिंदु से 30 मीटर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर बिंदु ए, बिंदु ए से, ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 अंश है। कितने अंश है, 30 अंश है। क्लियर हो गया यहां पर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब क्या करना है आपको, ये तो डेफिनेशन है। अब यहां से क्या है कि वही चलेगा समकोण त्रिभुज एबीसी में, क्या लिखना है, समकोण, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया। तो लंब बटे आधार क्या होता है, मुझे बताइए आप, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, राइट। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर, और लंब कितना है, लंब है h, और आधार कितना है, आधार है 30। तो अब यहां से मुझे बताओ tan 30 का मान कितना, tan 30 का मान कितना हो जाएगा। देखिए सारणी पे आइए और इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। tan दिख रहा है ना आपको, और 30, 30 में है 1/√3, कितना है, 1/√3। तो यहां से क्या है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। कैची की आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा 30 बराबर h√3, और h बराबर कितना हो जाएगा, 30/√3, और यहां से परिमेयकरण कर दो इसका, √3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगी। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3/3। आगे ये आ जाएगा 10√3, 3 से 3 डिवाइड करोगे तो आंसर बनेगा कितना, इसको काट दीजिए, कितना बनेगा, 10√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छे से सवाल देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भारी क्वेश्चन नहीं होते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखिए बनाइए, बेहतरीन सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए समझिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर से जमीन छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये क्या है, ये जो है ना साथियों, ये एक पेड़ खड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। मान लो हवा का झोंका आया और ये ना यहां से टूट गया, कहां से टूट गया, यहां से। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर, देखिए डॉट डॉट किया है ना मैंने, ये क्या है, ऐसे ऐसे टूट गया कर, ऐसे जमीन को छू लेता है। अब ज्यादा बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है, तुमने देखा होगा पेड़ टूट करके नीचे झुक गया, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, और इसको सी, और ये वाला जो पॉइंट व्यू है इतना मान लेते हैं कि ये डी कोई पॉइंट है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात इससे नहीं होती है, घबराइएगा मत, राइट। चलिए अब यहां से क्या है कि जहां से उसको छुआ है ना, जमीन को छूता है, तो वो 8 मीटर की दूरी है, यानी कि यहां से यहां तक ये टोटल ही 8 मीटर की दूरी है। और पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछी है, मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई यहां से ये x मीटर कर लेते हैं, इसको नीचे से जहां से टूटा है, और ऊपर वाली को y मीटर कर लेते हैं। तो पूरी जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी वो
x प्लस के y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस के y। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी 22 मीटर की होगी। कितने मीटर की हो जाएगी? 22 मीटर की। तो चलिए बनाते हैं। और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है वो तुम्हारा 30 अंश का है। कितना है? 30 अंश का है। डाउट क्लियर हो गया? चलिए पॉइंट टू पॉइंट सवाल बनाएंगे। चलिए अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है ना आपको। अब थोड़ा सा समझते हैं और सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। बेहतरीन सवाल है, घबराइएगा नहीं। राइट, चलिए तो लिखना क्या है आपको इसके सॉल्यूशन में? माना 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 पेड़, जो पेड़ है ना हमारा वो बीडी बीडी जिसकी लंबाई तो जिसकी लंबाई है वो कितनी है? y प्लस के x में। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो y प्लस के x मीटर है। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना? लिखेंगे पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा टूटा हुआ भाग टूटा हुआ भाग ए सी कितना है? ए सी ए सी ए सी कीजिए, इसको कितना कीजिए? ए सी है। राइट, ए सी जिसकी लंबाई जिसकी जिसकी लंबाई 22 मीटर 22 मीटर। राइट, इतना बात समझ में आ गई बात? ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज ए वी सी। अब पहले आप क्या काम करिए, पहले आप लंब बटे आधार से निकाल लीजिए। लंब बटे आधार, तो यहां पर क्या है? वही लगाना है फॉर्मूला। कौन सा? tan थीटा वाला ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर लंब लंब कितना है? x और आधार कितना है? 8। राइट, आ गया। और tan 30 का मान है कितना? tan 30 का मान 1/√3 बराबर में x बटे कितना है? 8 है। तो यहां से कैची की आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 बराबर में √3x। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8/√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8/√3 हो जाएगी। राइट, अब क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। चलिए y की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है? आधार बटे कर्ण लगा लीजिए या आप कर्ण बटे आधार लगा लीजिए। कोई भी आपको मन में लगता है कि हम ये करना है वो करना है, किसी से भी निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या है, नया मान लगा लीजिए आप। पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज एबीसी से। ठीक है, त्रिभुज एबीसी से तो कोस ले ले, कोस 30 अंश। तो कोस क्या होता है? मैंने बताया आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है? 8 और कर्ण कितना है? y मीटर का है। कितना है? y मीटर का है। राइट, कितना है? y मीटर का है। तो कोस 30 का मान, अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कोस 30 का मान। तो कोस 30 का मान देखिए, आपको ये सारणी दिख रही है, √3/2 कितना है? √3/2। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या है? √3/2 और 8/y, यहां से कैची की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि y बराबर 16/√3 16/√3 हो जाएगा। क्लियर है? 16/√3। अब जो पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? वो कितनी है जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। तो पेड़ की जो ऊंचाई है ना वो है तुम्हारी y प्लस के x मीटर। तो y का मान कितना है? y का मान आया है अभी 16/√3 और x का मान कितना है? 8/√3। तो यहां से हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 24/√3 मीटर।
अब यहाँ से कोई मान अगर ऐसा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, वरना इसका √3 से फिर से परिमेयकरण करो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24√3 बटे √3 की गुणा √3 से हो जाएगी, तो 3 और 3 अट्ठे 24, तो क्या आ जाएगा आपका 8√3 मीटर। तो जो पेड़ की ऊंचाई है ना, दरअसल वो कितनी है, तो वो है 8√3 मीटर। क्लियर हो गया यहाँ से? ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लियर है, सभी का क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए ध्यान से और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन को तुमने पढ़ लिया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। राइट, बना लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्या है, एक पतंग उड़ रही है भाई, भूमि है, आप पतंग उड़ाते ही हो। कौन कौन उड़ाते हैं जरा कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए पतंग कौन कौन उड़ाता है आप में से। राइट, मान लीजिए यहां जमीन है आधा, राइट, ये जमीन का आधार है, यहाँ पर ऊपर पतंग उड़ रही है, जहां मैंने देखो पॉइंट किया ना, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, और ये 60 मीटर ऊंचा है भाई। कितने मीटर है, 60 मीटर। ठीक, पतंग उड़ रही है, लगी हुई डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के जो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ना, वो 60 अंश का है। मतलब क्या करा इन्होंने, यहां से, मैं इसको कम कर देता हूं क्योंकि 60 अंश का लगना भी चाहिए आपको। तो यहां से क्या है, ऐसे एक झुकाव है भाई, मान लीजिए सीधी है, बिल्कुल सीधी, ये जो डोर है ना, ये डोर सीधी है। राइट, चलिए ये जो डोर है ना, ये सीधी है बिल्कुल, और ये जो कोण बन रहा है ना, ये 60 अंश का है। कितने अंश का है, 60 अंश का है। और ये जो डोर है, मैं मान लेता हूं कि x मीटर की है। ठीक है, कितने मीटर की है, ये x मीटर की है डोर। क्लियर हो गया पॉइंट। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, और ये वाला पॉइंट सी है। जहां पर पतंग उड़ रही है वो पॉइंट क्या है, सी है। राइट, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओ। यहां से आपसे क्या पूछा है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, जो डोरी है ना उसकी लेंथ आपसे पूछी। राइट, डोरी की लेंथ आपसे पूछिए कि डोरी की लंबाई क्या होने वाली है। क्लियर है या नहीं है? चलिए आते हैं फिर कैसे लिखना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को कैसे लिखना है, लिखेंगे माना, माना ए और सी, ए सी, ए सी, ए सी है, ए सी लिखा, मान लिया है जो ए सी है वो एक पतंग की डोर है। ए सी एक पतंग की डोर है, पतंग की डोर एक्स मीटर, एक्स मीटर है। राइट, एक्स मीटर की है ना, उसकी लंबाई तो एक्स मीटर की है ना पतंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीसी, बीसी, राइट, बीसी क्या है, देखो बी और सी, ये दिख रहा है ना आपको, बी और सी। राइट, तो बीसी जो 60 मीटर भूमि से, भूमि से 60 मीटर भूमि से ऊंचाई पर, ऊंचाई पर पतंग उड़ रही, पतंग उड़ रही है, क्या लिखना है, पतंग उड़ रही है। राइट, उड़ रही है। ठीक है, पतंग, पतंग, पतंग की डोर भूमि के साथ, पतंग की डोर भूमि के साथ 60 अंश का
60 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। आगे आपको क्या लिखना है, वही समकोण त्रिभुज एबीसी में, राइट, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो अब यहां पर क्या है, आपको ध्यान से देखना है, यह है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण तो साइन का ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, साइन का फॉर्मूला लगा देंगे लंब बटे कर्ण में। तो आपको क्या लिखना है, साइन 60 बराबर, लंब कितना है भाई, लंब है 60 मीटर का और कर्ण कितना है, x मीटर का। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है, और 60 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x बराबर कैची की गुणा करोगे तो 120/√3। क्लियर है। तो देखो ऊपर नीचे क्या करना है, आपको √3 से गुणा कर देनी है। तो ये हो जाएगा x बराबर 120 √3/3, और 3 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 40, ठीक है, इतने मीटर। तो जो डोर है ना, डोर, डोर की जो लंबाई है वो कितनी है, 40 √3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डोर की लंबाई, क्या हो जाएगी, डोर की लंबाई हो जाएगी। साथ किसकी हो जाएगी, डोर की लंबाई हो जाएगी। यहां से यहां तक ये जो लंबाई आपको दिख रही थी ये कितनी थी, 40 √3 मीटर, ठीक है, 40 √3 मीटर है। क्लियर हो गया सभी का, कोई भी क्वेश्चन रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है ना, इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, साथ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है साथियों, मिल जाएगा चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना है साथियों, ठीक है। मिलते हैं आगे इसी क्लास में, मतलब आगे की क्लास में मिलते हैं। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे टाइप नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, जाने से पहले साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना है और एक कमेंट करना है प्यार से, क्लास आज की कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।